मैं सुनील कुमार, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय हजारी, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैथ्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपको चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। चतुर्भुज, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, चतुर का अर्थ क्या हो गया? चार, भुज माने भुजा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रो मीन्स 4। तो चतुर्भुज एक ऐसा बंद क्षेत्र होता है जो 4 भुजाओं से घिरा हो। कितनी भुजाओं से? 4 भुजाओं से। तो 4 भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज की परिभाषा भी यही है। क्या है? 4 भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। बंद क्षेत्र का अर्थ क्या है? यहां पर आप देखते हैं बंद क्षेत्र। एक चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां पर हम लोग एक चतुर्भुज ABCD लिया। चतुर्भुज क्यों? क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। यहीं पर एक और भी हम चतुर्भुज लेते हैं जिसमें 4 भुजाएं हैं। आप यहां पर क्या पा रहे हैं? इन दोनों चित्रों में कुछ तो अंतर होगा ना, कि नहीं है? अंतर तो है। पहला अंतर यह है कि यहां पर यह खुला हुआ है ना? यह खुला हुआ दिख रहा है आपको? यह खुला हुआ है, जबकि यहां पर कोई भी कोना खुला हुआ नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है कि हम कोई बाहर निकल जाएं। इसीलिए यह बंद क्षेत्र है, और अगर यह बंद क्षेत्र है तो यह क्या है? चतुर्भुज है। परंतु यह चतुर्भुज नहीं है। 4 भुजाएं भी है। 4 भुजाएं कौन कौन है? देख लीजिए, AB है, BC है, AD है, DE है। 4 भुजाएं हैं। यहां भी 4 भुजाएं हैं। कौन कौन है? AB है, BC है, CD है, DA है। परंतु यह चतुर्भुज नहीं है। स्पष्ट है? अब हम लोग आते हैं चतुर्भुज के अंग, पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। पार्ट्स ऑफ quadrilateral, parts of a quadrilateral। देखिए कौन कौन अंग है इसमें। सबसे पहले तो 4 शीर्ष दिख रहे हैं आपको, ABC तथा D। तो पहला हो गया 4 शीर्ष, है ना? इसको क्या कहते हैं? 4 वर्टिसेस। दूसरा, 4 भुजाएं, 4 साइड्स। तीसरा, 4 कोण, 4 एंगल्स, और 2 विकर्ण, 2 डायगोनल्स। फोर वर्टिसेस। अगर हम लोग चतुर्भुज ABCD में बात करें, इस चतुर्भुज ABCD में बात करें, चतुर्भुज ABCD में अगर बात करें तो हमारे पास 4 शीर्ष कौन कौन है? A, B, C तथा D। क्या हो गया? ये 4 शीर्ष हो गए, है ना? 4
भुजाएं, फोर साइड्स कौन कौन हो गया? तो एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी, चौथी भुजा ए डी या डी ए। तो यहां पर हो गया भुजाएं हो गई ए बी सी डी तथा डी ए अथवा ए डी, है ना? या चार भुजाएं हो गई। अब चार कोण कौन हो गए? तो आप ऐसा लिखते हैं, चार कोण देखिए, एक कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी, चौथा कोण डी। एक, दो, तीन, चार कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? अथवा लिख सकते हैं कोण डी ए बी, कोण ए बी सी, कोण बी सी डी तथा कोण सी डी ए। ठीक है? दो विकर्ण देखिए, ये दोनों क्या है? सम्मुख शीर्ष है, ए बी ए डी सम्मुख शीर्ष है। तो सम्मुख शीर्षों को तो ये पहले से मिला दिया गया एक रेखाखंड के द्वारा। अगर हम लोग सम्मुख शीर्षों को नहीं मिलाएं, क्या करें? जो सम्मुख शीर्ष नहीं है उनको रेखाखंडों से मिला दें तो क्या बन जाते हैं? विकर्ण बन जाते हैं। तो यहां पर आपके पास दो विकर्ण हो जाते हैं, एक AC हो गया और दूसरा BD हो गया। तो यहां पर विकर्ण कितने हो गए? दो, AC तथा BD। क्लियर है? अब हम लोग चतुर्भुजों को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्भुज के कुछ उदाहरण पहले मैं ही बता देता हूं, उसके बाद आप खुद मन में सोच लें। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। पहला उदाहरण तो यह व्हाइट बोर्ड जिसमें मैं लिख रहा हूं, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह क्या है? एक चतुर्भुज है। और आप देख रहे हैं, अगर आप कहेंगे आपको पता है यह आयत है, और आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है, क्योंकि यह चार भुजाओं से घिरा बंद क्षेत्र है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आप इस पेपर के टुकड़े को देखें, इस कागज के टुकड़े को देखें, यह भी क्या है? एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चार भुजाएं हैं। अगर आप अपने किताब का मुख पृष्ठ देखें तो यह भी क्या है? एक चतुर्भुज है। किताब के प्रत्येक पृष्ठ को अगर देखें तो वह भी क्या है? एक चतुर्भुज है। यह आपको दिख रहा है ना? प्रत्येक पृष्ठ एक चतुर्भुज है। मैंने चतुर्भुज वाला एक पृष्ठ निकाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसमें बहुत सारे प्रकार के चतुर्भुज बने हुए भी हैं। चित्र दिखाई दे रहा ना? तो यह भी एक चतुर्भुज है। और एक चतुर्भुज मैंने आपके लिए खास तौर से बनाया है। देखिए, ABCD है ना? दिख रहा है? ABCD। तो यह भी एक क्या है? चतुर्भुज है। अभी तक जो आपने चतुर्भुज देखा उसमें देखा कि वह सभी चतुर्भुज आयत के रूप में थे। यह आयत के रूप में नहीं है, लेकिन इसकी भुजाएं कितनी हैं? चार हैं। देखिए कौन कौन? AB, BC, CD तथा AD, चार भुजाएं हैं, है ना? और इसके शीर्ष कितने हो गए? तो शीर्ष भी हो गए चार। शीर्ष A हो गया, शीर्ष B हो गया, शीर्ष C हो गया, शीर्ष D हो गया। और चार कोण भी हो गए। चार कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चौथा कोण, है ना? चार कोण हो गए। अगर इसको थोड़ा पलट दें, अब आपको एक विकर्ण भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना? BD। इसका प्रयोग हम थोड़ा देर में और भी आपको समझाते हैं। तो आपने देख लिया, एक सभी क्या है? चतुर्भुज के उदाहरण हैं। दैनिक जीवन में आप जब भी देखेंगे तो कई जगहों पर आप चतुर्भुज को खोज सकते हैं। कैलेंडर का प्रत्येक पृष्ठ क्या है? एक चतुर्भुज है।
है कि नहीं है? आप गौर से देख लीजिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है यह भी क्या है? एक चतुर्भुज का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण आपको दैनिक जीवन में मिल जाएंगे। अब हम लोग यह जानेंगे कि चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है? बहुत आसान सा तरीका है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आपने इसको पहले से पढ़ा है। तो अब देखिए, चतुर्भुज के चार कोणों का योग ज्ञात करने के लिए आपके लिए एक चतुर्भुज बना के रखा है, और यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? एक विकर्ण है BD, और इस विकर्ण ने इस चतुर्भुज को कितने त्रिभुजों में बांटा? 2 त्रिभुजों में बांट दिया है। बांटा है ना? तो ये 2 त्रिभुज हैं, आप देख रहे हैं, एक ABD, दूसरा BCD। प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां चूंकि यह 2 त्रिभुजों में बांटा गया है, इसीलिए चतुर्भुज के चार कोणों का योग क्या हो गया? 2 गुना 180 डिग्री, है ना? इसको हम क्या याद रख सकते हैं? 2 गुना त्रिभुज के कोणों का योग। और यह कितना हो गया? 360 डिग्री। तो आपको क्या मिला? चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगर कोई चतुर्भुज PQRS है, PQRS, तब कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है? तो प्रत्येक चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना हो रहा है? 360 डिग्री। क्लियर है? अगले वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे।